मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए हमें मौका दिया। मनुष्य का जीवन क्या है, ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट तौर पे बताता है। कुछ चीजों के ऊपर हम मनन करेंगे। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, तेरा वचन हमें समझ में आने के लिए कृपा दे, हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए, पहली बात कि सभी मनुष्य पापी हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 23 आयत क्या कहती है? सब ने पाप किया, सब मनुष्य पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब मनुष्य क्या हैं? पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। दूसरी बात, आपको एक दिन, यानी तमाम लोगों को, मुझे भी एक दिन क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसकी 23 आयत क्या कहती है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो दूसरी बात क्या है? सभी मनुष्यों को एक दिन मरना है। क्यों? पाप की मजदूरी मौत। लेकिन अगर मनुष्य जाति को अनंत जीवन चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए बगैर ये संभव नहीं। तीसरी बात, आपका न्याय होगा। जब हम परमेश्वर के वचन, इब्रानियों की पत्री, अकेला आपका नहीं, संपूर्ण मनुष्य जाति का, मेरा भी, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसकी 27 आयत में पढ़ना चाहूंगा। और जैसे मनुष्यों का एक बार जन्म लेना और एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यानी इसको परमेश्वर ने नियुक्त किया गया है, नियुक्त करके रखा है कि सभी मनुष्य जाति का न्याय होगा। परमेश्वर की कलीसिया का, यानी जो बचाए गए हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, जो नई सृष्टि बने हुए हैं, उनका भी होगा मसीह के न्याय आसन के सामने। और अधर्मियों का और दुष्टों का परमेश्वर के बड़े श्वेत सिंहासन के सामने न्याय होगा। वहां पुस्तकें खोली जाएंगी और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, वो आग की झील में डाला गया। और ये आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु है। चौथी बात, आप अपने आप को स्वयं बचा नहीं सकते। कर्मों के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा, अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा, अपने खानदान की अमीरी, शोहरत, पदवी, मान सम्मान, सुंदरता, तन मन धन, पॉलिटिकल अप्रोच, कोई भी चीज आप संसार की क्यों ना हो, आप सबसे नंबर 1 इंसान क्यों ना हो, लेकिन अपने आत्मा और प्राण को आप नहीं बचा सकते, उनका उद्धार आप नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मों के द्वारा उद्धार है ही नहीं। इफिसियों की पत्री 2 का 8 और 9, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो उद्धार, साल्वेशन, मोक्ष, मुक्ति परमेश्वर का दान है। इसको कर्मों से कमाया नहीं जा सकता। 9 वचन, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि कर्मों के कारण मनुष्य जाति और भी घमंड करेगी। आदम के पाप के कारण मनुष्य जाति घमंडी तो है ही, लेकिन यदि कर्मों के द्वारा उद्धार संभव होता तो वो और अधिक घमंड को उत्पन्न करता। पांचवी बात, संपूर्ण मनुष्य जाति की अकेली आशा मोक्ष के मामले में, उद्धार के मामले में, साल्वेशन के मामले में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि प्रेरितों के कार्य 4 का 12 भी कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। किससे बचाए जाएं? पाप से। यूहन्ना 14 का 6 भी हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो मेरे प्रियो, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपने आप को दूसरे व्यक्तित्व में, पुत्र के व्यक्तित्व में प्रकट करके दिया, ताकि वो हमारे पापों और श्रापों को उठाए, क्रूस पे जान दे, संपूर्ण मनुष्य जाति के स्थान पे मारा जाए, गाड़ा जाए, उसके आत्मा और प्राण धनवान के संगी हों और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और ये इतिहास में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने किया है। तो ये जीवन के 5 पहलू बहुत ही सत्य हैं। पहला, सभी मनुष्य पापी हैं। दूसरा, सभी मनुष्यों ने एक दिन मरना है। तीसरा, सभी मनुष्यों का न्याय होना है। चौथा, सभी मनुष्य अपने आप को, अपने आत्मा प्राण को नरक की आग से नहीं बचा सकते, अपने आत्मा और प्राण को स्वर्गीय स्थानों में नहीं ले जा सकते, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करते और अपने गुनाहों और पापों से मन नहीं फिराते। पांचवा, संपूर्ण मनुष्य जाति की केवल एक ही आशा है, एक ही उम्मीद है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इन 5 बातों के ऊपर जरूर गौर फरमाएं। प्रार्थना के साथ, प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह।